Very good morning class 10 students. So in my previous video we discussed about how can we create more employment, and I told you different ways through which the government can help, okay, and the different cooperative societies can help. So we will continue this topic further now. So we were on the last paragraph of this topic. Do you know that in India there are about 200 million children in the school going age group? आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट 2/3 सी इसमें जो है स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि हाउ मैनी जनरली चिल्ड्रंस हु आर लिटरेट. सो what is this saying that there are around 200 students, there are around 200 million children's स्कूल गोइंग एज ग्रुप के हैं जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, और इसमें से अटेंड कितने करते हैं? ओनली 2/3 ऑफ दिस 2/3 are attending schools. The rest are not. They may be at home और many of them may be working as child laborers. इसमें से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो या तो घर पे काम करते हैं या चाइल्ड लेबरर्स की तरह काम करते हैं. If these children are to attend schools, we will require more buildings, more teachers and other staff. तो इसमें क्या कह रहा है, अगर ये चिल्ड्रंस जो हैं ये भी स्कूल अटेंड करेंगे तो हमें ज़्यादा बिल्डिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा मोर टीचिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी. Okay, a study conducted by the Planning Commission estimates that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone. देखिए, एक प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी की है, या आप कह सकते हैं एक रिपोर्ट प्रिपेयर की थी, जिसके अकॉर्डिंग ये एस्टिमेट किया गया था कि एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन के सेक्टर्स में ही टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड. Similarly, if we are to improve the health situation, we need many more doctors, nurses, health workers, etc. to work in rural areas. इसी तरीके से अगर हमें हमारी कंट्री की हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, then it means we need doctors, we need nurses, we need health workers. These are some ways by which jobs would be created and we would also be able to address the important एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. तो कह रहे कि ये वेज़ हैं जिसके थ्रू आप जॉब्स को क्रिएट कर सकते हो, और इसके थ्रू हम एड्रेस कर सकते हैं क्या, बट कि हमारे डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है, मीन्स डेवलपमेंट का एस्पेक्ट क्या होगा? आई टोल्ड यू व्हेन देयर इज़ अ गुड एजुकेशन फैसिलिटी, देयर आर गुड हेल्थ फैसिलिटीज़. Every state or region has potential for increasing the income and employment for people in that area. कह रहे कि हर स्टेट और हर रीजन में इतना पोटेंशियल होता है कि वो इनकम को बढ़ाएं. कैसे इनकम और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं जिस एरिया में वो रहते हैं. अब वट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम नाउ? इट कुड बी टूरिज़म, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री और न्यू सर्विसेज लाइक IT. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टूरिज़म की फॉर्म में हो सकता है, क्राफ्ट हो सकती है वहाँ की स्टेट की, या IT की सर्विसेज हो सकती हैं. सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. इसमें से स्टूडेंट्स कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हो सकती हैं जिसमें प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत हो, या जिसमें हमें गवर्नमेंट की भी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो. फॉर एग्जांपल, द सेम स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन सेज दैट इफ टूरिज्म एज अ सेक्टर इज़ इम्प्रूव्ड एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपल. अगर हमारे इंडिया का टूरिज़म सेक्टर इम्प्रूव हो जाए, यानी कि फॉरेन टूरिस्ट यहाँ बार बार विज़िट करने के लिए आएँ, तो इससे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं अपने पीपल के लिए. कितने? 35 लाख पीपल्स. वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशंस डिस्कस्ड अबव वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट. और हमें रियलाइज़ करना है कि जितने भी हमने सजेशंस डिस्कस किए हैं, इसको जो है काफ़ी टाइम लगेगा इम्प्लीमेंट करने में. फॉर द शॉर्ट टर्म वी नीड सम क्विक मेजर्स. अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो हमें कुछ क्विक मेजर्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, कुछ डिसीजंस लेने हैं. रिकग्नाइजिंग दिस, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया रिसेंटली मेड अ लॉ. सो इसके अकॉर्डिंग जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक लॉ बनाया है. वट वॉज दैट लॉ? लिसन टू दिस केयरफुली. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ एंड द नेम ऑफ द लॉ इज़ राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया. इट इज़ कॉल्ड द नरेगा 2005. ठीक है स्टूडेंट्स, यू शुड नो दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट आपका जो है एक्ट है ये. ठीक है, नरेगा 2005 एंड द फुल फॉर्म ऑफ नरेगा इज़ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005.
Under Narega 2005, all those who are able to and who are in need of work have been guaranteed 100 days of employment in the year by the government. इस बेटा इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो पर्सन जो काम करना चाहते हैं, नीड है, जिनको ज़रूरत है काम करने की, उनको गवर्नमेंट कम से कम 100 डे की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा ईयर में. गवर्नमेंट कहता है ये. इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटीज़ टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू दी पीपल. अगर गवर्नमेंट जो है वो मे बी फेल हो जाते हैं और उन्हें वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि बेरोज़गारी भत्ता जिसे हम बोलते हैं, यानी कि अलाउंस का मतलब होता है कुछ ना कुछ अमाउंट, कि वो पीपल अनएम्प्लॉयड हैं तो वो कैसे जो है अर्न नहीं कर रहे हैं, तो अपनी जो लिविंग है वो कैसे करेंगे, खाना कैसे खाएंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ अलाउंस देती है. द टाइप ऑफ वर्क दैट वुड बी इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट. अब देखिए ये आता है कि कौन से टाइप का आप काम करना चाहते हैं, ये भी इस एक्ट में कुछ इन्वॉल्व होता है. नरेगा जो है वो इम्पॉर्टेंट है बहुत टॉपिक. योर नेक्स्ट इज़ नाउ डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. अब आपके सेक्टर्स को डिवाइड कर रखा है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में. सी स्टूडेंट्स बहुत ईजी एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रखा है. In this two example is given, one is of Kanta, another is of Kamal. As you can see, who is Kanta? Kanta जो है वो एक ऑफिस में वर्क करती है. She attend her office from 9:30 AM to 5:30 PM. She gets her salary at the end of the month. In addition to its salary, she also gets the provident fund, जो PF है वो भी मिलता है. ठीक है, at the which is this is under the rules laid down by the government. ऑल्सो इसके अलावा जो है उसे मेडिकल अलाउंस भी मिलता है. मीन्स इन केस ऑफ एनी डिसीजेज़ और इन केस ऑफ एनी उसको कुछ प्रॉब्लम